मुफ्ती शाहरुख सैफी के बयानात को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें उनके ऑफिशियल चैनल मोहम्मद शाहरुख रामपुर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप हजरात जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना आने को है, जो कि बहुत फजीलतों, बरकतों और रहमतों वाला महीना है, और इसकी कुरान और अहादीस में बहुत सारी फजीलतें आई हैं। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी बेशुमार फजीलतें गिनवाई हैं। तो चूँकि ये बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है, और इस महीने की फजीलत तमाम महीनों में सबसे बढ़कर है, तो चाहिए कि हम कुछ इससे पहले तैयारी कर लें, जो कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी किया करते थे। देखिए, जब रजब का महीना आता था तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, कि अल्लाह तबारक व तआला, ए अल्लाह, हमारे लिए रजब और शाबान के महीने में हमें बरकतें नसीब फरमा, बरकतें अता फरमा और हमें रमज़ान तक पहुँचा। और उसके अलावा एक दूसरी रिवायत में इस तरीके से अल्फाज आए हैं, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बारिक लना फी रमज़ान, कि ए अल्लाह, हमें रजब और शाबान के महीने में बरकतें अता फरमा और रमज़ान के महीने में भी हमें बरकतें अता फरमा। और एक हदीस के अंदर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान के बाद, रमज़ान के अलावा तमाम महीनों में से सबसे ज़्यादा जिस महीने में रोज़े रखते थे वो महीना शाबान का महीना है। यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाबान में रोज़ों का बहुत ज़्यादा एहतमाम किया करते थे। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूँकि रोज़ों का एहतमाम करते थे, वो ये बतलाना चाहते थे कि हमें रमज़ान से पहले ही कुछ रमज़ान की तैयारी कर लेनी चाहिए। जिस तरीके से एक चींटी गर्मी के और खिज़ां के मौसम में, पतझड़ के मौसम में, इन दोनों मौसमों में वो तैयारी करती है सर्दी गुजारने की, क्योंकि उसको मालूम है कि सर्दी आने वाली है जिसमें मुझे दिन गुजारना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, इसलिए वो पहले से ही ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना शुरू कर देती है और अपना खाना जमा करना शुरू कर देती है और ज़ेर ज़मीन अपने तमाम रहाइश का इंतज़ाम कर लेती है, क्योंकि उसको मालूम होता है कि आने वाला जो वक्त है, आने वाला जो टाइम है, उस टाइम में इन चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जिस चीज़ की हमें आने वाले वक्त में, आने वाले टाइम में ज़रूरत होती है, हम उन चीज़ों को पहले से ही जमा करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट से, एक तालिब इल्म, उसका इम्तिहान होने वाला है, एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसको चूंकि मालूम है कि इस डेट में, इस तारीख को मेरा इम्तिहान है, उससे पहले पहले ही वो उसकी तैयारियां शुरू कर देता है। इसी तरीके से एक मैकेनिक है, एक कारीगर है, उसको जब ऑर्डर दिया गया तो उसको मालूम है कि इस तारीख को मुझे ऑर्डर पास करना है, इस तारीख को मुझे ऑर्डर पहुंचाना है, ये काम करना है, तो उससे पहले पहले ही वो अपना काम फारिग कर देता है ताकि ज़रूरत के वक्त मुझे परेशान ना होना पड़े। इसलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी शाबान के महीने में रोज़ों का एहतमाम करके, इबादत का एहतमाम करके इस बात को बतलाया है कि रमज़ान से पहले हमें कुछ तैयारी कर लेनी चाहिए। अब आखिर रमज़ान से पहले हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें तैयारी के अंदर रखना चाहिए, किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए, ये एक शुबा है, ये एक हमारे जहन में रहता है। तो इसका जवाब ये है, देखिए, हमने इसकी तरतीब बनाई है। 5 चीज़ें ऐसी हैं जो रमज़ान से पहले पहले हमें कर लेनी चाहिए। वो 5 चीज़ें क्या हैं? नंबर 1 पर है खरीदो फरोख्त। हमें रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना गुजारना है, तो खरीदारी के लिए, शॉपिंग के लिए या खाने पीने की चीज़ें, अशिया खरीदने के लिए हमें बाज़ारों में ना जाना पड़े, बाज़ारों में ना भागना पड़े, जो कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक बहुत ही नापसंदीदा जगह है, क्योंकि वहाँ पर बदनज़री आम होती है, वहाँ पर झूठ बोला जाता है और वहाँ पर बहुत सारे मामलात गलत होते हैं और झूठे मामलात होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक वो जगह बहुत ज़्यादा नापसंदीदा है। तो इस नापसंदीदा जगह को हमें ना जाना पड़े, हम सिर्फ जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह है, जिसको अल्लाह के रसूल ने मस्जिद बतलाया है कि अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा, कि अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा शहर की जगहों में सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह मस्जिद है। तो सिर्फ हमारा जाना मसाजिद में हो, जो अल्लाह को पसंदीदा जगह है, उन जगहों पर जाना हो। जिन जगहों को अल्लाह तबारक व तआला पसंद नहीं करता, उन जगहों पर हमारा जाना ना हो। इसलिए चाहिए कि हमें रमज़ान से पहले ही ईद की शॉपिंग करनी है, कपड़े खरीदने हैं, खाने पीने की चीज़ें खरीदनी है, चावल, आटा, रोटी वगैरह कोई भी चीज़ हमें खरीदनी है, तो उससे पहले पहले ही हम खरीद करके अपने पास जमा कर लें, ताकि रमज़ान का पूरा महीना सुकून, इत्मीनान और राहत के साथ गुजार सकें।
दूसरी एक अहम चीज़ है कुरान सीखना, कुरान सीखने की कोशिशें करना। देखिए रमज़ानुल मुबारक का और कुरान का बहुत बड़ा ताल्लुक़ है। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि ये महीना वो महीना है जिसके अंदर हमने कुरान नाजिल किया है। तो कुरान का इस महीने में नुज़ूल होना, इससे पता चलता है कि इस महीने का और कुरान का बहुत बड़ा रब्त है और बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। इसलिए हमें चाहिए कि हम कुरान इस महीने में ज़्यादा पढ़ें, कुरान की सबसे ज़्यादा तिलावत करें, हम वक्त कुरान में लगे रहें। तो कुरान जब हमें पढ़ना है तो उससे पहले ये भी होनी चाहिए कि हम उसकी अदायगी, उसका तलफ़्फ़ुज़, उसके अल्फाज की सही अदायगी हमें आनी चाहिए। इसलिए रमज़ान से पहले पहले ही हम कोशिश करें कि कुरान सीखें, कुरान का सही तलफ़्फ़ुज़ सीखें, कुरान के सही अल्फाज की अदायगी सीखें, ताकि रमज़ान मुबारक में हम कुरान पढ़ें तो हमसे गलत अल्फाज ना निकलें, कुरान के सही अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ हमसे गलत ना हो जाए। क्योंकि बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है कि हम लफ्ज़ बदल देते हैं, हर्फ बदल देते हैं, यानी अदायगी हमसे सही नहीं होती, जिसकी वजह से माना भी ख़राब हो जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि कुरान सीखने की भी पहले से ही कोशिश कर लें। तीसरी चीज़ है मुहासबा नफ्स। हमें अपने नफ्स का मुहासबा करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम पहले अपने नफ्स का मुहासबा कर लें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू वज़िनू क़ब्ल अन तुज़नू, कि अपना मुहासबा कर लिया करो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किया जाए, यानी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तुम्हें पेश किया जाए और वहां तुम्हारा हिसाब लिया जाए, उससे पहले पहले ही अपना मुहासबा कर लिया करो। मुहासबा करने का मतलब यह है कि हम रोजाना का थोड़ा वक्त निकालें, वक्त निकाल करके हम ये कोशिश करें, ये जहन में अपने लाएं कि हमने गुज़िश्ता रमज़ान में कितने रोजे छोड़े थे, कितनी नमाजें छोड़ी थी, कितना वक्त हमने गलत कामों में बिताया था। ये तमाम चीजें अपने जहन में इकट्ठी करें और उसके बाद हम तरतीब बनाएं कि अब से इस रमजान में इंशाअल्लाह ये काम नहीं करने हैं। मसलन अगर पिछले रमजान में हमारे 3 रोजे छोड़े थे तो इन चीजों का मुहासबा कर लें कि पिछले रमजान में हमसे क्या क्या कोताहियां, क्या क्या गलतियां हुई थी, उनको दोहराने की कोशिश ना करें बल्कि उनको दुरुस्त करने की कोशिश करें। इसलिए रमजान से पहले पहले भी अपना मुहासबा भी कर लें। और चौथी चीज है निज़ामुल औकात। देखिए निज़ामुल औकात ये उलमा के यहाँ बहुत ज्यादा मकबूल है। यही वजह है कि मदारिस के अंदर, खानकाहों के अंदर और मकातिब के अंदर एक निज़ामुल औकात होता है कि फजर की नमाज पढ़नी है, फजर की नमाज के बाद अब बच्चे आधा घंटा तिलावत करेंगे, उसके बाद नाश्ता करेंगे, उसके बाद पढ़ाई करेंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर आराम करेंगे, कैलूला करेंगे, फिर ज़ोहर की नमाज पढ़ेंगे, फिर 2 घंटे पढ़ाई करेंगे, फिर असर की नमाज पढ़ेंगे, फिर तफरीह के लिए जाएंगे, फिर मगरिब की नमाज पढ़ेंगे, फिर पढ़ने बैठेंगे, फिर इशा की नमाज पढ़ेंगे, 1 घंटा पढ़ाई करेंगे, फिर सो जाएंगे। तो यह है निजामुल औकात। अपना निजामुल औकात बनाएं रमजान से पहले पहले ही कि हमें हर रमजान को रोजाना अपने मामूलात क्या रखने हैं। मिसाल के तौर पर सहरी खाई, सहरी खाने के बाद नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद जो है हमने 1 घंटा 2 घंटे तिलावत की, थोड़ा आराम किया, अपने काम पे गए, काम पे से आने के बाद फिर 1-2 घंटा तिलावत की, उसके बाद नमाज पढ़ी, जोहर के बाद जोहर की नमाज पढ़ने के बाद तिलावत के कुरान में लग गए। ये अपना पूरा निजामुल औकात बना ले कि हमें इस वक्त में ये करना है, इस वक्त में ये करना है, और फिर पूरी कोशिश करें, अपनी पूरी जिद्दोजहद लगा दें कि हमें पूरे रमजान का हर रोजा हर दिन इसी तरीके से गुजारना है। और उसमें निजामुल औकात में इस बात का खास लिहाज रखें कि सबसे ज्यादा अपने निजामुल औकात में कुरान को वक्त दें। 5वीं और आखिरी चीज है हलाल रोजी से बचें। देखिए बहुत सारे लोगों के कारोबार सूदी कारोबार होते हैं, यानी जिनकी कमाई जो है हराम होती है, जिनकी कमाई नाजायज होती है, जिसकी वजह से वो पूरी जिंदगी अपनी उस हराम रोजी पर ही बसर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस वक्त दुनिया के अंदर मौजूद हैं। तो अगर हमारी कमाई इस तरीके की है कि नाजायज तरीके से हम कमा रहे हैं, हराम तरीके से हमारे पास कमाई आ रही है, हमारी जेब में जो पैसा आ रहा है वो हलाल नहीं है, तो अब हमें कोशिश करनी है कि सिर्फ 1 महीना रमजानुल मुबारक के 1 महीने के अंदर हमें एक टुकड़ा भी हराम का नहीं खाना है, एक लुक़मा भी हमें हराम का नहीं खाना है। ये पूरी कोशिश करें और ये हम कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर परेशानी ये है कि हमारी कमाई तो A to Z हराम की है, अब हम हलाल रोजी कहां से लाएं जो सूदी कारोबार ना हो, यानी जिसमें हमें हलाल रोजी मिले, हराम रोजी ना हो, वो कहां से लाएं। तो इसका बेहतर तरीका यह है कि किसी से उधार ले लें, उधार लेकर के रोजे गुजारें, जिसके नतीजे में मुमकिन है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे कारोबार को हलाल कारोबार बना दे, हमारे पास जो जरिए माश है उसको हलाल तरीके से चलाने वाला बना दे।
اس لیے ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ حلال طریقے سے، حلال روزی سے ہم روزہ رکھیں اور روزہ افطار کریں۔ ہم رمضان کے پورے مہینے کے ایک روزے میں بھی، ایک دن میں بھی حرام روزی کا استعمال نہ کریں، حرام روزی اپنے اندر نہ جانے دیں۔ یہ ہم پوری کوشش کر سکتے ہیں۔ تو یہ 5 چیزیں ہم نے گنوائی ہیں کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے یہ 5 کام ہمیں کر لینے چاہیے۔ سب سے پہلا کام ہے خرید و فروخت، یعنی رمضان المبارک کی شاپنگ، تاکہ ہمارا وقت فضول کاموں میں ضائع نہ ہو۔ دوسرے نمبر پر ہے قرآن سیکھنے کی کوشش کرنا، اس کی جد و جہد کرنا۔ تیسرے نمبر پر ہے محاسبہ نفس، اور چوتھے نمبر پر ہے نظام الاوقات، یعنی اپنے وقت کا نظام بنائیں کہ کس وقت میں مجھے کیا کام کرنا ہے۔ اور 5ویں اور آخری نمبر پر ہے حلال روزی۔ ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ حلال روزی کمائیں، حلال روزی سے ہی رمضان المبارک کا پورا مہینہ گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی تیاری کرنے کی توفیق میں رحمت فرمائے اور اپنے کام کو، اپنے وقت کو فضول چیزوں میں خرچ کرنے سے بچائے۔